Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathria. Today I am going to start chapter 3 Introduction Part 1. ठीक है, उससे पहले if you are visit first time on the channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में आपको इस चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स के 3 चीजें बताएंगे। पहली चीज है बच्चों फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, दूसरी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स और तीसरा है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स ये बहुत ही आपका बड़ा टॉपिक है बच्चों। इसको थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर थोड़ा सा हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि कम लंबा हो, लेकिन आप बराबर समझते रहिए और हम बराबर बोलते रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स हमने आपको पहले थोड़ा बहुत बता दिया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इन सबको समझिए अच्छे से। और मैं साथ ही साथ आपको जो ट्राइंग दीज क्वेश्चंस हैं बुक में एक्सरसाइज में, उनको कोशिश करेंगे ट्राइंग दीज को यहाँ साथ साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है बच्चों। वो आपको साथ में उनके क्वेश्चंस हम कराते चलेंगे। तो ठीक है, वीडियो को आखिर तक लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो देखो फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में आपको समझाएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे और तुरंत हम एक क्वेश्चन कराएंगे इसका। तो देखिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स से मतलब बच्चों क्या है। मल्टीपल्स जैसे हम आपसे ये कहें कि 5 के 3 मल्टीपल बताओ बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे 5 के 3 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब ये है बच्चों जिनमें ये 5 पाया जाता है। 5 एक फैक्टर है लेकिन पाया जाए उसमें सभी में, तो मल्टीपल जैसे हमने ये 5 लिख दिया, इसके हमें 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो एक तो आपका 10 हो जाएगा, टेबल पढ़ते जाइए, 15 हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद 20 हो जाएगा। 5 2 या 10, 3 या 15, 4 या 20। तो इस तरीके से ये क्या आ गए, ये सब 5 के मल्टीपल्स आ गए। अब हम क्या फैक्टर्स क्या होते हैं, तो बच्चों फैक्टर्स से मतलब ये है कि हम इसको कहें प्राइम फैक्टर्स। मतलब फैक्टर्स से मतलब ये है कि जो भी आपके पास मल्टीपल है वो या तो खुद में एक फैक्टर हो, मतलब जैसे 5 यहाँ केवल 1 इसका एक फैक्टर है। लेकिन अब हम कहें 15 के फैक्टर्स बताओ, तो फैक्टर्स का मतलब बच्चों ये है कि इनके ऐसे डिजिट में तोड़ना है जिससे कि 1 के अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर ना हो। मतलब ये डिविजिबल बाई 1 और बाई द नंबर इटसेल्फ, ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए हमने 15 को 3 और 5 में तोड़ा, ये 15 क्या है, मल्टीपल है, ठीक है ना, समझ गए बच्चों। लेकिन ये 3 और 5 इसके फैक्टर्स हैं। क्या है 3 और 5 इसके फैक्टर्स हैं। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल का मतलब बच्चों है कि हम उस मल्टीपल को फैक्टर इनटू फैक्टर, ठीक है ना, इनटू फैक्टर में तोड़ते चले जाए। जितना बड़ा आपका नंबर होगा बच्चों वो उतने ही ज्यादा प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड होगा। तो फैक्टर से मतलब बच्चों क्या था कि हम उनको ऐसे नंबर्स में तोड़ दें, स्प्लिट कर दें, जिससे कि बाद में उनका 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर या मल्टीपल ना हो, ठीक है ना। तो बच्चों मल्टीपल्स का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम और 2 भागों में तोड़ पाए या 3 भागों में तोड़ पाए। तो मल्टीपल एक अलग नंबर होता है और हम मल्टीपल जो होता है उसके हम फैक्टर्स करते हैं। इसमें कितने फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे हमने कहा 5 का मल्टीपल लिखो 3, तो आपने 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, ये सब मल्टीपल है। लेकिन अब इसमें कौन कौन से शामिल है फैक्टर, वो आपको इसको स्प्लिट करके या ब्रेकिंग करके निकालने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स हैं। आपके इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम चलिए ट्राई दीज में से एक क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी से संबंधित उस क्वेश्चन को अच्छे से समझें बच्चों। 1 क्या होता है, सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, इसलिए 1 को हम कहते हैं। ट्राई दीज क्वेश्चन, ट्राई दीज क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज में बच्चों, ट्राई दीज क्वेश्चंस। तो ट्राई दिस क्वेश्चन में
ये हम आपका लाए हैं क्वेश्चन पेज 26 से। ये आपका पेज 26 पर है बुक में, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए, तो ट्राई दीजिए, आपके साथ ही साथ थोड़े बहुत खत्म हो जाएंगे, थोड़े बहुत आप लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल। तो देखिए बच्चों, लिखा है बुक में आपके फाइंड द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ किसके किसके, 45, 30 एंड 36। 45, 30 एंड 36, ये 3 क्वेश्चन हैं, इनके पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स का मतलब यहाँ बच्चों ऑल फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए इसका मेथड क्या है बच्चों, इसको समझिए पहले। तो मेथड इसका क्या है आपका, मेथड ये है कि हम 45 है बच्चों, इसके हम जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 45, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ, all the possible factors of 45 are, ठीक है ना बच्चों। तो 45 के आप इस साइड में कर लीजिए पहले। देखिए 45 है ना, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 45। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं कैसे निकालना हूं, ऐसे ही आपको निकालने हैं। अब 45 को हम 2 से, ये कटेगा नहीं, 3 से देखेंगे तो 3 से हो जाएगा, 3 into 15 कितना हो गया 45। और फिर हम बच्चों देखें तो कितना हो जाएगा, 3 से तो तुम्हारा हो गया कट। अब इसके बाद और देखिएगा तो 45 और किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 9 जा 45। और देखिए 9 5 जा 45, और किसी से होगा नहीं बच्चों, आपका 15 आ चुका है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसके पॉसिबल फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, तो ये जो हमने फैक्टर अलग अलग करके तोड़े हैं बच्चों इनमें, तो इनसे हम इनके पॉसिबल फैक्टर्स लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब मैं ध्यान से आपको बता रहा हूं, आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ उठाते चलिए। देखिए 1 तो पहले लिखिए, पॉसिबल फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 हो गया बच्चों, 1 के बाद अब 3 है उससे बड़ा, तो 3 लिख दीजिए, ये सब फैक्टर्स हैं इसके। उसके बाद 5 आ गया आपका, इससे बड़ा, तो 5 लिख दीजिए। और 5 के बाद अब कितना आ गया आपका बच्चों, 1 3 5, उसके बाद 9 आ गया, 9 लिख दीजिएगा। 9 के बाद 15 आ गया, इसको लिख दीजिएगा। और 15 के बाद 45 आ गया लास्ट, फिर 7। तो इस तरीके से बच्चों ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 45 आ गए। तो यही बच्चों हो गया आपका आंसर। इस तरीके से तोड़िए और लिखिए। एक अभी मैं और बता रहा हूं आपको इसमें क्वेश्चन, उसको आप देखिए बच्चों सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है आपका 30। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30 कैसे निकालोगे, ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30 आर, ठीक है ना बच्चों। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 1 into 30, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद 2 into 15 30 हो जाएगा। उसके बाद 3 into 10 30 हो जाएगा। उसके बाद और कोई बचा नहीं बचा। तो देखिए बच्चों कितने आ गए, पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, उसके बाद 10 15 30, 10 लिखिए, फिर 15 लिखिए, फिर 30 लिखिए। ये सब ऑल पॉसिबल फैक्टर्स इसके आगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे। इस तरीके से हम लिखते हैं। उसके बाद अब थर्ड पार्ट 36, तो थर्ड पार्ट आप कर लीजिएगा। तो थर्ड पार्ट के कैसे हो जाएंगे, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट तो 36 को देखो बच्चों ऐसे लिखोगे, 1 into 36, फिर लिखोगे 2 into 2 का इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 18, फिर 3 into 12, फिर 4 into 9, ठीक है ना। और कुछ आ जाएगा बच्चों, फिर 5 into नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 या 36 6 हो जाएगा बस। अब नहीं होगा बच्चों आगे। देखिए इसके क्या आगे पॉसिबल फैक्टर्स, तो पॉसिबल फैक्टर्स आगे बच्चों, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 36 आर, तो कितना आ गया 1 आ गया बच्चों, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 है नहीं, 6 आ गया, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9 आ गया, 9 के बाद बच्चों आ गया 12, 12 के बाद आ गया 18, और 18 के बाद आ गया 36। तो ये सब बच्चों इसके फैक्टर्स हैं। तो ये बच्चों हो गए आपके आंसर।
तो ये ट्राइंग दिस क्वेश्चन में आपका पेज 26 पे था क्वेश्चन, तो इसका ये हमने आपको सोल्यूशन के साथ में बच्चों बता दिया। तो ये थे इनके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के रिलेशन। आगे आपको और करने पड़ेंगे, जैसे आपने बच्चों आपसे ये कह दिया कि 10 के 5 फर्स्ट मल्टीपल्स बताओ, तो 10 की टेबल पढ़ दो, कितना हो जाएगा, एक तो पहला 10 ही हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, आगे 5 मल्टीपल्स। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ये क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, अब हम अगला टॉपिक आपको लेकर के चलते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को समझ लीजिएगा बच्चों। प्राइम है नंबर 2 है आपका बच्चों, चलो मैं वहीं डाल दूं बच्चों, यहाँ पे डाल दूं। नंबर 2 है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ये आपका पेज 29 पे बुक में दिया गया है बच्चों। तो हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो प्राइम नंबर बच्चों क्या होता है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 1, अभी मैंने बताया था, और द नंबर इटसेल्फ, या तो वो नंबर अपने 1 से डिवाइड हो जाए या अपने आप से डिवाइड हो जाए, तो वो सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कम से कम 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स हो, साथ में 1 शामिल न हो। 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है बच्चों, तो 1 को छोड़ करके अदर जो फैक्टर्स हैं वो केवल फैक्टर्स 2 या मोर देन 2 होने चाहिए, तो वो सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिनमें केवल 1 एक फैक्टर हो या वो अपने आप से डिवाइड हो जाए। 1 सभी में होता है, इसलिए बच्चों, ठीक है। तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स समझ गए। इसके लिए हमने पहले बताया था आपको प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। 1 इज नॉट प्राइम, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ठीक है, 13, 17, ये सब बच्चों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये सब अपने आप से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। डेफिनेशन बुक में लिखी है, आप समझ सकते हो जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 और बाय द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होती है, तो देख सकते हैं। अब बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखिए ये आपके कंपोजिट नंबर है 4, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद 6, 8, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये सब आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों। अब हम कहें कि ये हमारे कंपोजिट नंबर क्यों, तो देखिए बच्चों ध्यान से, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 into 2, इसको ध्यान से देखिए 6 का क्या हो जाएगा 2 into 3, 8 को देखिए ध्यान से तो क्या हो जाएंगे 2 into 2 into 2। तो देखिए बच्चों 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हों, ठीक है ना, 1 को छोड़कर। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, बार बार मैं यही चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें देखो 4 में 4 में आपके 2 into 2 2 फैक्टर हो गए, 6 में 2 into 3 2 फैक्टर हो गए, 8 में 2 into 2 into 2 3 फैक्टर हो गए, 9 में 3 into 3 2 फैक्टर हो गए, ऐसे 10 में 2 into 5 2 फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से 2 या 2 से अधिक जब फैक्टर होते हैं 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1, तो बच्चों वो सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमने आपको जो नंबर्स बताए, छोटी सी ये टॉपिक थी इसमें आपकी प्राइम और कंपोजिट नंबर्स वाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 आपका न तो प्राइम होता है बच्चों और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, मतलब 1 इज नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। ठीक है, इस चीज को बच्चों ध्यान रखिएगा अच्छे से कि 1 न तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। अब चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा और दे देता हूँ हिंट इवन नंबर्स के बारे में। इसी में आ जाते हैं, आपके उसमें है थोड़े से इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स को थोड़ा सा समझ लीजिए जल्दी जल्दी से। इवन नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब इवन नंबर्स कहलाते हैं। क्योंकि इवन नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो 2 से
डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे आप अभी इसी के अगले टॉपिक में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे तो उनके सारे रूल्स भी आपको बताने हैं, किताब से आप लिख लीजिएगा लेकिन यहाँ अच्छे से समझिएगा केवल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स भी बच्चों समझ लीजिए थोड़ा सा। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आपका 1 है बच्चों, 3 है, ठीक है ना, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ये सब बच्चों ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ऑड नंबर्स की खासियत क्या होती है बच्चों, कि जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। ये ऑड नंबर की खासियत होती है। आप इन सबको 2 से डिवाइड करते चले जाइए तो हर बार आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चों, 1 एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो हर बार आपको 1 ऐसे रिमाइंडर मिलेगा बच्चों। तो इसलिए ये सारे कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर, जिनको हिंदी में हम कहते हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं, वो सॉरी विषम संख्याएं। और ये कौन सी होती है हिंदी में, इनको कहते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर। ये 2 से डिवाइड हो जाती हैं और इनमें 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है बच्चों, 1 बचता है, ठीक है ना। तो इसलिए रिमाइंडर 1 बचता है। ऑड नंबर्स हैं इसलिए हमने इसको यहाँ पर 1 को भी साथ में शामिल कर रखा है। ऑड नंबर जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से सारे नंबर्स हैं वो आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं। चलिए बच्चों, तो ये रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 इज ऑड एंड नेचुरल। 1 जो है यहाँ पर ऑड नंबर में भी शामिल होता है बच्चों, और 1 किसमें शामिल होता है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर जानते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो देखो ऑड नंबर में भी बच्चों 1 होता है और नेचुरल नंबर में भी 1 होता है। ये कौन से नेचुरल नंबर, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स होते हैं ये, समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर 1 ऑड नंबर में भी होता है और नेचुरल नंबर में भी होता है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछा जाए तो हमारा आंसर 1 होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो हमारा आंसर फिर 1 होगा, और आपसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा जाता है तो आंसर 2 होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाता है तो भी आपका आंसर 2 होगा, क्योंकि इवन नंबर और प्राइम नंबर दोनों में 2 होता है। 2 इवन नंबर भी होता है बच्चों और 2 प्राइम नंबर भी होता है। कंपोजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो ये 4 होता है। तो ये सारी चीजें बच्चों अब आपको ध्यान में रखनी है। अगर ध्यान से उतर जाता है आप वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब इसके बाद बच्चों आपका है नेक्स्ट, हम आपका टॉपिक लेकर के आए हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसको भी आपको समझा दो बच्चों, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले पार्ट 2 वाले इंट्रोडक्शन में हम बच्चों आपके लिए 3-4 चीजें और लेकर के आएंगे पार्ट 2 वाले इंट्रोडक्शन में, तो उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, नंबर 3 कौन सा आपको इंट्रोडक्शन में, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं, सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है। तो सबसे पहले इसमें चीज आएगी डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2 से डिवाइड नंबर होने वाले। जैसे बच्चों देख लीजिएगा, लास्ट डिजिट आइडेंटिफाई इसका क्या है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 0 या 2 या 4 या 6 या 8 या, समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो देख करके ही आप कह देंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपके पास कोई नंबर है, देखिए इजी, अगर आपके पास कोई नंबर है बच्चों 280, तो लास्ट डिजिट कितना है बच्चों, लास्ट में कितना है 0, तो ये नंबर 2 से देखते ही कह देंगे डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई नंबर इस प्रकार का है बच्चों 3, 5, 7, 4, तो लास्ट डिजिट देखिए बच्चों कितना है 4 है। आखिर वाला डिजिट चेक करते हैं 2 के टेस्ट के लिए, तो आखिर में कितना रखा हुआ है 4 रखा हुआ है, तो हम देख करके कह दें ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा 2 से। अगर हम कहते हैं ये है 4, 7, 9, ठीक है ना, 8, ये नंबर है, हमको बताओ बच्चों ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं।
आप देख करके तुरंत बताएंगे लास्ट डिजिट मेरा 8 है, इसे नंबर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब समझ गए बच्चों? तो अगर लास्ट में आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो नंबर बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये नियम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आया होगा। चलिए बच्चों 2 के बाद हम लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। 2 के बाद अब हम आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। ये सब बच्चों बुक में लिखे हुए हैं, आप उनको नोट डाउन करिए, बस केवल समझ लीजिएगा इनको, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं इसमें। सेकंड पार्ट है आपका बच्चों डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 में क्या है बच्चों? अगर सम ऑफ डिजिट्स, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ a given number is divisible by 3 then the बच्चों number is divisible by 3। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर दिया गया है और उसके हम डिजिट्स का सम करते हैं और डिजिट्स का सम जो आता है बच्चों वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये नंबर जो दिया गया है वो भी बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों कैसे, जैसे आपके पास एक नंबर लिखा है 3, 4, 2, ये नंबर लिखा हुआ है। अब आपको पता ही नहीं है किससे डिवाइड होगा, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि लास्ट में 2 रखा हुआ है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमें पता है, लेकिन ये 3 से डिवाइड हुआ या नहीं ये कैसे पता करेंगे? तो ये जो इनके डिजिट है ना 3, 4, 2, इनका सम करिए तो 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 और 2 कितना हो गया? 9। अब 9 में 3 से भाग देके देख लो बच्चों, डिवाइड करके देख लो तो 3 3 या 9। तो ये जो इनका सम है डिजिट्स का वो 3 से डिवाइड हुआ जा रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे बच्चों ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये आपका होता है तरीका, जैसे कोई नंबर लिखा है 1, 2, 3, 7, 2। अब इतना बड़ा नंबर है बच्चों, अब हमको बताओ ये नंबर 2 से, तो आप देख के बता देंगे लास्ट डिजिट 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? थोड़ा सा मन में विचार कर लीजिए। 7 और 2 कितना हो गया? 9, 9 3 कितना होगा? 12, 12 2 कितना होगा? 14, 14 1 कितना हो गया? 15, 15 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये नंबर भी 3 से आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये था बच्चों 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा दूसरी बात क्या है, अब बच्चों हम कैसे पता करें कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं? डिविजिबिलिटी बाई 6। तो उसके लिए बच्चों क्या करोगे, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हुआ जा रहा है और वो 3 से भी डिवाइड हुआ जा रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो ध्यान से, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है। हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए बच्चों हम चेक कर रहे हैं, तो 6 से भाग दो, 6 5 या 30, डिवाइड करो, कितना बचा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और कैरी में कितना आ गया? 2, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 7 जा 42। देखिए बच्चों जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है और जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, आंख बंद करके कह दो कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3 2 जा 6, यानी कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 4, यानी 4 से कौन सा नंबर कैसे पहचानोगे बच्चों कि कोई नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाता है? तो इसके लिए भी देखो डिविजिबिलिटी बाई 4 आपको बता दो बच्चे, 4 का देख लीजिएगा, 8 का देख लीजिएगा। डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4, तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर बच्चों समझ लो। देखिए अगर कोई बच्चों आपके पास नंबर इस तरीके का दिया गया है, ठीक है ना, अगर इस तरीके से कोई नंबर आपके पास दिया गया है और लास्ट में अगर 00 है, ठीक है बच्चों, लास्ट में कितना? 00 है, या लास्ट में कोई ऐसा नंबर है जो आपका 4 से डिवाइड हो जा रहा है 2 डिजिट का, तो समझ लो बच्चों वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर लास्ट में 000 है, ठीक है ना, तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये नंबर लिखा है, इसको तो आप देखिए कह दो 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक बार आप चेक जरूर करिए। हम 4 से डिवाइड करते हैं, पहले इसको चेक करिए। तो देखिए 4 6 जा 24, माइनस कर दो, कुछ नहीं, कैरी में 7 आ गया बच्चों, 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया, कितना बचा बच्चों? 3, कैरी में 0, तो 4 से डिवाइड करिएगा, 4 7 जा 28, माइनस 2, कैरी में फिर 0, तो 4 5 या 20। देखिए बच्चों लास्ट में 00 था, तो ये नंबर आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसी प्रकार से अगर लास्ट वाले 2 डिजिट इस प्रकार के हैं कि वो 4 से कट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास एक ये नंबर सपोज बच्चों 4 7 3 1 2 4, देखिए ये नंबर मैंने लिखा है
लास्ट में 2 डिजिट देखो इसके कितने हैं 2 और 4, यानी मिला के नंबर कितना बन गया 24। हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो 6 बार पूरा पूरा कट गया। इतना पता लगाने के बाद बच्चों आपको पता लग जाएगा कि ये नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, चलिए चेक करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 4 बन जा 4, ठीक है ना, -1 कैरिंग में 0, कैरिंग में 7 आ गया। 4 बन जा 4, कितना बचा 7 - 4 3 बचा, कैरिंग में 3 आ गया। 8 जा कितना हो गया 32, कितना बचा 1, कैरिंग में कितना आ गया बच्चों 1, कितना आ गया 11, 4 2 जा 8, कितना बचा 3। अब देखिए बच्चों फिर हमने कैरिंग में कितना ले लिया 2, 4 8 जा 32। अब कितना बचा कुछ नहीं, कैरिंग में कितना ले लिया 4, 4 बन जा 4। देखिए बच्चों पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अगर किसी भी गिवन नंबर के लास्ट में 2 0 0 है बच्चों, या फिर लास्ट के 2 डिजिट ऐसे हैं कि वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो समझ लो कोई भी नंबर हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। चलिए अब एक और चीज है आपकी डिविजिबिलिटी बाई 8। तो जैसे बच्चों 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है वैसे 8 की है। लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 0 0 हैं, लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लिखा है 6 3 5 0 0 0, ये 3 0 अगर लास्ट में रखे हुए तो आंख बंद करके दिखाएगा बच्चों कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा 8 से, ठीक है। और अगर लास्ट के 3 डिजिट की जगह क्या लिखा हो बच्चा, कोई ऐसी चीज लिखी हो जिससे कि हमें पता चले कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से पूरे पूरे डिवाइड हुए जा रहे हैं तो ये पूरा नंबर 8 से कट हो जाएगा। जैसे 4 का टेस्ट है वैसे 8 का टेस्ट है। 4 के टेस्ट में क्या था कि लास्ट में 2 0 हों या फिर लास्ट के 2 डिजिट बच्चों ऐसे हों कि उनमें हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा डिवाइड पूरा पूरा अगर हो जाता है तो जितना भी बड़ा नंबर होगा वो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई नंबर है बच्चों और अगर वो नंबर के लास्ट में 3 0 है तो समझ लो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर लास्ट के 3 डिजिट ऐसे हैं कि हम उनमें अगर 8 से डिवाइड करें और भाग दे दें और पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, बुक से आप इनकी डेफिनेशन को, इनके रूल्स को और दोबारा पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अगर आप नोट करना चाहें तो, ठीक है बच्चों। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 9 क्या होता है बच्चों, डिविजिबिलिटी बाई 9 क्या होता है, जो डिविजिबिलिटी बाई 3 होता है। मतलब उनके हम डिजिट्स का सम करें, जैसे कोई नंबर बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने लिख दिया 9 5 3, ठीक है 1। अब हम देखें कि नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो पहले हम इनके डिजिट्स का सम निकाल लें, इनके डिजिट को बच्चों जोड़ दें, सम निकाल लें, और इनके डिजिट का सम अगर हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये बच्चों नंबर भी पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको चेक कर लें। तो 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 3 17, 17 और 1 कितना आ गया बच्चों 18। हमने इनको सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना आ गया 18। हम 9 से डिवाइड करें तो 9 2 18, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये नंबर भी बच्चों 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था। इसमें जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं वो सब आपके पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। अब एक 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है बच्चों, इसको और आपको ध्यान रखना, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। ये थोड़ा सा आपका बच्चों ध्यान देने वाली बात है। इवन और हमने नंबर आपको बताए थे, इसीलिए बताए थे। तो इवन और ऑड प्लेसेस, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए इवन और ऑड प्लेसेस, तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए बच्चों डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ठीक है बच्चों। डिविजिबिलिटी बाई 11 के लिए हम क्या करेंगे, इवन और ऑड प्लेसेस को हम देखते हैं बच्चों। अगर इवन प्लेसेस का डिफरेंस 0 है या ऐसा डिफरेंस है जो 11 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो समझ लो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस बच्चों याद रखिएगा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर 0 0 आ जाए या फिर जो डिफरेंस 22 यहाँ पे हमने मान लिया आया है और इसमें हम 11 से डिवाइड करें पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मतलब ऐसा डिफरेंस आए जिसमें हम 11 से भाग दे दें, मतलब 11 से डिवाइड कर दें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए।
तो समझ लो बच्चों वो नंबर 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास एक नंबर है 2 5 7, ठीक है, 9 1 0। मान लीजिए बच्चों ये आपको नंबर दिया गया है। अब हम चेक करें कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम इनके इवन और ऑड प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस कौन से होंगे बच्चों? ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, ये छठवें नंबर पे, ये आपके इस तरीके से। तो देखो ये बच्चों कैसे हो गए 2 4 6, ये आपके इवन हो गए। ये कैसे नंबर हो गए? इवन। तो इवन प्लेसेस में कौन कौन से नंबर है? एक तो आपका 0 आ गया, एक 9 आ गया और एक 5 आ गया। तो 9 और 5 कितना हो गया बच्चों? 40। इनका सम कितना आ गया? 14 आ गया। अब देखिए और प्लेसेस में कौन कौन से? 2 है और 7 है। 7 और 2 कितना हो गया बच्चों? 9। 9 और प्लेस में ये है 1, तो कितना हो गया? 10। तो 10 ये आ गया। अब इनका हमने डिफरेंस निकाल दिया, तो 14 में से 10 गया, कितना बचा बच्चों? 4 बचा। अब देखो ना तो डिफरेंस डबल 0 आया और ना डिफरेंस एक ऐसा नंबर आना चाहिए था जिसमें हम 11 से डिवाइड करें, डिफरेंस पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ये नंबर कैसा आ गया 4, तो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 22 आ जाता, 33 आ जाता डिफरेंस में, या डबल 0 आ जाता, तो नंबर वो 11 से डिवाइड हो जाता बच्चों, ठीक है ना। तो इवन और ऑड प्लेसेस वाली बात समझ में आई आपको? इवन का मतलब ये है कि जो इवन प्लेसेस पे नंबर है, ये सब इवन प्लेसेस में है, 2 4 6, मतलब 2 4 6 इवन नंबर्स होते हैं। तो ये इवन प्लेसेस बोले जाते हैं। इसमें कितना था? 5 था आपका, और कितना था? 9 था, और कितना था? 0 था। तो 9 5 और 0 को ऐड करेंगे, कितना आ गया? 14। और ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर थे आपके? एक 2 था, एक ऑड प्लेसेस पे 7 था, और एक ऑड प्लेसेस पे 5 था। तो 7 1 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अब हमने उसको 10 लिख लिया। अब हमने 14 में से 10 को डिफरेंस किया, मतलब घटाया, अंतर निकाला, तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये नंबर भी बच्चों 11 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छे से इस रूल को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है 11 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा नंबर, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में बच्चों इतना ही। हमने आपके ये 3 टॉपिक कवर किए हैं। अब आगे हम अगले वीडियो में, मतलब इस वीडियो के इस चैप्टर के पार्ट 2 वाले इंट्रोडक्शन में आपके 4 टॉपिक और हैं जिनको हम लेकर के आएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप ये वाला वर्क करें। बुक से आप चाहें तो इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट के और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।